दोस्तों पाकिस्तान में हार्ट अटैक की शरह में तेजी से होने वाला इजाफा सेहत आमा के लिए एक बहुत बड़ा मसला है और ये किसी एक फैक्टर का नतीजा नहीं है बल्कि बहुत सारी रीजन इसमें शामिल है। और हाँ, ये मसला किसी वैक्सीन की वजह से पैदा नहीं हुआ जिसके बारे में बहुत सारे लोग इस साइंसी फोरम में शक व शुबात का शिकार है और सवालात भी दोहरा रहे हैं। और इन वजूहात में जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारी तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां। ये वो तब्दीलियां हैं जिसमें गैर फौल तर्ज जिंदगी का बढ़ता हुआ रुझान है। स्पेशली नौजवानों में फिजिकल एक्टिविटीज का बहुत कम रुझान है। नौजवान ज्यादातर टाइम फोन की स्क्रीन या गैर फौल सरगर्मियों के अंदर गुजार देते हैं। इसके अलावा एक और मेजर फैक्टर है गैर सेहत बख्श ग़िज़ाएं जैसे चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट से भरपूर प्रोसेस शुदा खानों का इस्तेमाल बहुत बढ़ रहा है जिनमें जंक फूड नुमाया है। इसके अलावा सफाई सुथराई और रोजमर्रा के खानों में मिलावट शुदा एशिया का शामिल होना भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये अनहेल्दी ग़िज़ाई तर्ज अमल खून में चर्बी की गैर मामूली सतह, मोटापे और दिल से मुतल्लिक दीगर मसाइल का बाइस बनता है। इसके अलावा नौजवान नस्ल में तंबाकू नोशी और तंबाकू नोशी का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है जो कि डायरेक्टली नौजवानों के अंदर हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाता है। और इसमें सिगरेट नोशी और बगैर धुएं वाली तंबाकू की मसनूआत जैसे वेप वगैरह शामिल है जो आजकल नौजवान बड़े शौक से पीते हैं। और हाँ, हार्ट अटैक में एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्ट्रेस यानी दबाव का होना, क्योंकि ये ज्यादा खाने और सिगरेट नोशी जैसे अनहेल्दी तरीकों का बाइस बन सकता है जो दिल की बीमारी के साबित शुदा खतरे के अवामिल है। हमारे माशरे में बहुत सारे अफराद खास तौर पर नौजवान एहतियाती तदाबीर और तर्ज जिंदगी के इंतखाब के दिल की सेहत पर तवील और मुद्दती असरात के बारे में नाकाफी आगाही रखते हैं। हार्ट अटैक की एक और बड़ी वजह में दायमी बीमारियों का तेजी से फैलाव और स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर तेजी से आम हो रहा है। यहाँ तक कि 30 से 40 ईयर्स के नौजवानों में हार्ट अटैक के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा पाकिस्तान में डायबिटिक का फैलाव भी बहुत ज्यादा, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि हम पूरी दुनिया में इस हवाले से लीड कर रहे हैं और इसमें कंटिन्यूसली इजाफा हो रहा है जो कि दिल की बीमारियों के खतरे को नुमाया तौर पर बढ़ाता है। इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल की बुलंद सतह, खास तौर पर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत आम है और ये एथरोस्क्लेरोसिस यानी शरियानों का सख्त होना की नशोनुमा में मुआवन है जो हार्ट अटैक का पेश खैमा है। पाकिस्तान में हार्ट अटैक की एक और बहुत बड़ी रीजन है मोटापा, यानी मोटापा तमाम उम्र के ग्रुपों में देखा जा रहा है और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ी रीजन है इस बीमारी के फैलने की। इसके अलावा इस खित्ते में रहने वाले लोग, जिसमें हम पाकिस्तानी भी शामिल हैं, जेनेटिक तौर पर कमजोर है और हम लोग कम उम्री में ही दिल की बीमारियों के पैदा होने के खतरे से दो चार है। बाज़-औक़ात मगरबी आबादी के मुकाबले में एक दहाई पहले भी इस हवाले से भी कुछ स्टडीज सामने आ चुकी है। इसके अलावा हार्ट अटैक की एक और बहुत बड़ी रीजन हो सकती है कि हम लोग अपने खून के रिश्तों में शादियां ज्यादा करते हैं। इस मामले में पहले या दूसरे कजन से शादी की खानदानों में दिल की बीमारी के जेनेटिक खतरे के अवामिल के इकट्ठे होने में भी मुआवन साबित हो सकती है। और सेहत के हवाले से हमारी पाकिस्तानी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खासतौर पर देही इलाकों में खतरे के अवामिल की जल्द तशखीस और इलाज के लिए मुनासिब बुनियादी सेहत की देखभाल की खिदमात तक रिसाई नहीं रखता। मजमूई तौर पर सेहत की फराहमी का ढांचा खास तौर पर एहतियाती देखभाल के लिए हमारे यहाँ काफी कमजोर है। और हाँ, पाकिस्तान में हार्ट अटैक की बढ़ती हुई शरह एक मल्टी फैक्टेड प्रॉब्लम है जो कि तर्ज जिंदगी में तब्दीलियों, गैर मुतअद्दिदी बीमारियों के फैलाव में इजाफे, जेनेटिक रुझानात और सेहत की देखभाल के निजाम के अंदर मौजूद चैलेंजेस के मजमूए से पैदा हुआ। इससे निपटने के लिए सेहत आमा की आगाही और सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने और खतरे के अवामिल की जल्द तशखीस और इंतजाम और सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज करने वाला एक जामे नुक्ता नजर को अपनाने की जरूरत है।